आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में राज्य सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो एक बार फिर से अपनी ओछी राजनीति पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के बहुत जिम्मेदार विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी करी और उसके माध्यम से उन्होंने जो वैक्सीनेशन के देश के आंकड़े लोगों के सामने रखे हैं, उसका कंपेयर उन्होंने जो किया है यूनाइटेड नेशंस और यूएसए से, वो बिल्कुल ही झूठ है, फेक आंकड़े हैं और ट्विटर पर इन आंकड़ों को उन्होंने साझा किया है। मुझे अचंभा इस बात का है कि अभी तक ट्विटर ने इनको लेबल क्यों नहीं किया, क्योंकि ट्विटर हमेशा फेक आंकड़ों को लेबल कर दिया करता है, जिसकी जानकारी मैं आपको अभी देने जा रही हूँ। क्योंकि सौरभ भारद्वाज जी ने जब ये देखा कि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है, चीप पब्लिसिटी के हमेशा फिराक में रहती है आम आदमी पार्टी, ऐसे में उन्होंने जो वैक्सीनेशन के आंकड़े दिए हैं यूनाइटेड किंगडम के, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। 88% लोगों को यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीनेट किया जा चुका है, ये उनके मुताबिक है। और यूएसए में यानी कि अमेरिका में 84% लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है। और भारत के आंकड़े उन्होंने बताया कि 13% लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है, जबकि सही आंकड़े कुछ और ही हैं। मैं आपको जो आंकड़े बताने जा रही हूँ वही आंकड़े जो यूएसए की और यूनाइटेड किंगडम की सरकारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की सरकारी वेबसाइट के अनुसार पहली खुराक जो वहाँ के देश के नागरिकों को दी जा चुकी है वो है 3,79,43,681 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, पहली डोज। और यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या मैं आपको बता दूं मात्र 6.6 करोड़ लोग वहाँ पर हैं। और जिसमें पहली खुराक यदि हम प्रतिशत के माध्यम से देखें तो आंकड़े हैं 57.49% लोगों को वैक्सीन पहली खुराक लग चुकी है। दूसरी खुराक की अगर हम बात करें तो कुल 2,26,43,417 टीके दूसरी खुराक के वहाँ के लोगों को लग चुके हैं, जो दर्शाता है कि टोटल पॉपुलेशन का 34.30% की जो आबादी है उसको अभी तक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, जिसमें 72% युवाओं को पहली डोज लग चुकी है, 43 युवाओं को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो ऐसे में जो टोटल आंकड़ा निकल के आया है वो है 34.30% जिन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, वैक्सीन लग चुकी है। जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यूनाइटेड किंगडम के 88% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो ख्याली आंकड़े हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और देश की छवि जो वो धूमिल करने का प्रयास बार बार करते हैं, इस बार फिर वो विफल हो चुके हैं। तो ये आंकड़े थे यूनाइटेड किंगडम के, जो कि उन्होंने 88% बताए, लेकिन जो सही आंकड़े हैं उनके जो सरकारी वेबसाइट है उसके द्वारा वो है 34.30%। अब हम बात करते हैं यूएसए की। अमेरिका की जो जनसंख्या है वो है 32.82 करोड़, जिसमें पहली डोज 49.2% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज जो है वो युवाओं को 49.6 यानी 49.6% युवाओं को दूसरी डोज भी मिल गई है और 65 साल से ऊपर के 73.9% लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, उनका टीकाकरण हो चुका है। तो ऐसे में जो वहां की आबादी है 32.82 करोड़, टोटल पॉपुलेशन का अब मैं आपको बताती हूँ 39.2% लोगों को वैक्सीन मिली है। जबकि आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है अपने आंकड़ों के माध्यम से कि 84% लोगों को यूनाइटेड किंगडम में यूएसए में, अमेरिका में वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, उनका टीकाकरण हो चुका है। लेकिन वहां के खुद की जो वेबसाइट्स है, सरकारी जो उनकी वेबसाइट है, वो बताती है कि मात्र 39.2% लोगों को एक्चुअली पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया गया है। तो यहाँ भी आम आदमी पार्टी के जो ख्याली आंकड़े हैं वो फेल हो जाते हैं। तो बहुत शर्मनाक बात है ये कि आप अपने देश के आंकड़े सबके सामने जो रख रहे हो, दूसरे देश से कंपेयर करके आप दिखा रहे हो, वो बहुत ही बेहद ओछी हरकत है। इसमें अब मैं भारत की बात करती हूँ, हमारे देश की, जिसपे हमें बहुत गर्व है। भारत देश के जो आंकड़े हैं, हमारे यहाँ 15,29,30,249 लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और पहली डोज का मतलब है कि 12.23% पहली डोज देश भर में इतने लोगों को दी जा चुकी है। जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो उनके साथ अगर हम कंपेयर करें
तो 125 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं, उनके जो हमारी जनसंख्या है भारतवासियों की, उसके कंपैरेटिवली उनके दुगने तिगने से भी ज़्यादा हम लोग हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन इसमें दूसरे देशों का कंपेयर करते हैं आप झूठे आंकड़े लेकर, फेक आंकड़े लेकर, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है, यूएसए की 32.82 करोड़ है और यूके की तो मात्र 6.6 करोड़ है। यानी कि हमारा अगर कोई एक बड़ा राज्य भी जितना है उतनी ही सिर्फ जनसंख्या है। तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद किस रफ्तार से हम लोग टीकाकरण में जुटे हैं। राज्य सरकारें भी अपना पूरा सहयोग कर रही हैं, मगर समझ में नहीं आता कि दिल्ली सरकार अपना सहयोग करने के बजाय राजनीतिकरण में ज्यादा ध्यान देती है। दिल्ली सरकार अपना प्रचार प्रसार में चीप पब्लिसिटी के लिए ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि मुझे ध्यान है उस समय की बात जब यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी और केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल जी बार बार गुहार लगा रहे थे कि ऑक्सीजन सप्लाई दी जाए। तब उस समय पर जब केंद्र सरकार राजी हो गई थी 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए, तो तब कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसका ऑडिट करा लीजिए। तो जब ऑडिट की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने पैर पीछे खींच लिए कि कहीं सबके सामने ये बात ना आ जाए कि आपने कितनी ऑक्सीजन ली है और कहाँ पर ऑक्सीजन ये इस्तेमाल हुई है, कहाँ पर आपने इसको रखा है, रोका है। तो इन सब चीज़ों के डर की वजह से उन्होंने यही कह दिया कि नहीं, हमें दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जबकि पहले वो गुहार लगा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि किसी तरह से केंद्र सरकार उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करे, ऑक्सीजन वहां पर दे। और जब ऑक्सीजन देने की बात भी आई तो ऐसे में उनके पास टैंकर तक नहीं थे। इतनी ज्यादा लापरवाही ये सरकार करती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जो जनता उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ करती है, दिल्ली के लोगों ने जो उन पर भरोसा दिखाया है उस भरोसे को बार बार ताड़ ताड़ करती है। तो आपके सामने मैंने ये जो आंकड़े रखे हैं, ये आंकड़े हमें बहुत गर्व है कि हमारा देश पूरी तरह से सभी देशों को टक्कर देते हुए बहुत तेजी से वैक्सीनेटेड हम सभी को करा रहा है, हम सभी को सुरक्षित कर रहा है और केंद्र सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है और आगे भी आने वाले समय में हर तरह से महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी करती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।